क्या आप जिंदगी में अकेले हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई नहीं जिसे आप दिल खोलकर अपना कह सके? भीड़ में भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं? रिश्तों की चमकती दुनिया में आपका नाम अंधेरे में गुम है। अपनों ने मुंह मोड़ा, दोस्त साथ छोड़ गए और दुनिया के शोर में भी आपका मन शांत पर टूटा हुआ है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि हनुमान जी उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जो संसार की इस भीड़ में उस एकाकी आत्मा को खोजते हैं, जो टूटने के कगार पर है पर फिर भी खुद को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो मुस्कुराता है पर भीतर से रोता है, जो बोलता है पर सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे ही समय में बजरंगबली का संदेश आता है, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। जब सारा संसार पीठ मोड़ ले तब एक ही शक्ति है जो आगे बढ़कर गले लगाती है, श्री हनुमान जी। उन्हें न धर्म का बंधन दिखता है, न जात पात का, न उम्र, न लिंग, न भाषा। वे बस हृदय की पुकार सुनते हैं, उस आत्मा की कराह जो घुट घुट कर जी रही होती है। और जब उन्हें ये पुकार सच्ची लगे, जब उस अकेलेपन के पीछे का प्रेम पवित्र लगे, तो वे स्वयं प्रकट होते हैं, कभी किसी भजन से, कभी किसी स्वप्न से, कभी किताब के एक श्लोक से, तो कभी किसी अजनबी के माध्यम से जो कह जाता है सब ठीक हो जाएगा। ये वही हनुमान जी हैं जो हर युग में संकट मोचन बनकर आए, पर एक ऐसे स्वरूप में भी आए जो शायद सबसे अधिक अनदेखा रहा, एकाकी जीवन के साथी। क्योंकि अकेलापन सिर्फ बाहरी स्थिति नहीं, ये अंतरात्मा की यात्रा है। और जब आत्मा खुद को संसार से कटा महसूस करती है, तब वो ईश्वर के सबसे करीब होती है। हनुमान जी इस अवसर को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि जब सब कुछ छिन जाए तो शेष बचता है सिर्फ एक समर्पण। और इसी समर्पण में वे उतरते हैं आपके जीवन में। वे सुबह सुबह मंदिर की उस घंटी की आवाज बन जाते हैं जो आपके खामोश कमरे को जीवन देती है। वे वो भजन बन जाते हैं जो आपके सूने कानों में गूंजते हैं। वे वो प्रेरणा बन जाते हैं जो बिना कहे कह जाती है, अब रुक मत, मैं चल रहा हूं तेरे साथ। और जब एकाकी जीवन में इस भाव का प्रवेश होता है, तो धीरे धीरे आप जानने लगते हैं कि अकेलापन भी एक वरदान है, क्योंकि उसी एकांत में सच्ची भक्ति का अंकुर फूटता है। वही एकांत आपको संसार से काटकर आत्मा से जोड़ता है। और हनुमान जी उसी आत्मा की आहट पर आते हैं। शायद आपने कभी महसूस किया हो, जब किसी रात आप बहुत रोए हों और फिर अगली सुबह आपके मन में अजीब सी शांति हो, तो समझ लीजिए वो रात आपने अकेले नहीं बिताई थी। वहां हनुमान जी थे जो आपके सिरहाने बैठे, आपकी आंखों से बहते आंसुओं को अपनी गदा की नोक से पोंछते रहे। और सुबह होते ही उन्होंने आपकी आत्मा में वो ऊर्जा भर दी जिसे आप एक नया दिन कहते हैं। और ये चमत्कार बार बार होता है। जब आप हार मान लेते हैं, तब वे आपको थाम लेते हैं। जब आप गिरते हैं तो वे उठाते हैं। जब आप थकते हैं तो वे अपनी पूंछ से आपको सहारा देते हैं। और ये कोई कल्पना नहीं, ये हजारों लाखों भक्तों के अनुभव है, जिन्होंने अकेलेपन में उन्हें पाया, रोते रोते पुकारा और महसूस किया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सीने से लगा लिया हो। और तब वो अकेलापन अब केवल मौन नहीं रहता, वो तपस्या बन जाता है, वो भक्ति का स्वरूप बन जाता है। और हनुमान जी जब देखते हैं कि कोई आत्मा अकेले रहकर भी टूटने के बजाय उनके चरणों में टिक रही है, तो वे उसे वो शक्ति देते हैं जो पूरी दुनिया से लड़ सके। तभी तो कहा गया है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यानी जो अपने मन, वचन और कर्म से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सारे संकट वे स्वयं हर लेते हैं। एकाकी जीवन तो इस समर्पण के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति है, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तो केवल एक ही साथ बचता है, भगवान का। और हनुमान जी इस साथ को इतना सशक्त बना देते हैं कि फिर इंसान को किसी और सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये बात हर उस व्यक्ति ने जानी है जिसने दुनिया छोड़ दी पर हनुमान जी को पकड़ लिया, जिसने अपनों को खो दिया पर हनुमान जी को पा लिया, जिसने बोलने वालों को खो दिया पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया।
और वो दिन आया जब उनका जीवन फिर से खिल उठा, क्योंकि अब वे अकेले नहीं थे। अब वे हनुमत चेतना से जुड़ चुके थे, जो न कभी छूटती है न कभी पीछे हटती है। तो हे मेरे अकेले भाई और बहन, अगर तुम्हें लगता है कि अब कोई नहीं है, तो जान लो कि तुम सबसे शुभ स्थिति में हो, क्योंकि अब वो आएंगे जो कभी छोड़ते नहीं, जो उस राम के दूत है जिसने जीवन को धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाया। और हनुमान जी उस प्रेम के साक्षात प्रतीक है, जो केवल समर्पण पर उत्तर देते हैं। तो आज अभी इस क्षण आंखें बंद करो और कहो, जय वीर बजरंगबली। मैं अकेला नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और देखो, आज से तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, और वही शक्ति तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि जब जीवन में कोई साथ नहीं देता, तब हनुमान जी सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। जब ये भाव जागृत हो जाता है कि आप वास्तव में अकेले नहीं हैं, तब एक चुपचाप चलने वाली यात्रा शुरू होती है, जो बाहर से भले ही शांत हो, लेकिन भीतर से जैसे ब्रह्मांड गूंज रहा हो। और उसी यात्रा के हर मोड़ पर हनुमान जी के संकेत प्रकट होने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बार आपको ये जताने का प्रयत्न कर रही हो कि मैं यही हूं, तेरे साथ हूं। और तब आप उन संकेतों को देखने लगते हैं जो पहले कभी नहीं देखे थे। अचानक आपको हनुमान जी की तस्वीर कहीं दिख जाए। मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि आपको उस समय सुनाई दे जब आप टूटा हुआ महसूस कर रहे हो। कोई अजनबी अचानक जय श्री राम बोल दे, या कोई बच्चा खेलते हुए बजरंगबली की जय चिल्ला दे। ये संयोग नहीं होते, ये वो दिव्य संकेत होते हैं जिनके माध्यम से हनुमान जी उस आत्मा को सहेज रहे होते हैं, जो जीवन की मार खाकर भी बिखरने से मना कर रही है। और यही वो अवस्था है जहां भक्ति चमत्कार में बदल जाती है। और चमत्कार केवल बड़ा पैसा, बड़ा मकान या रोग मुक्ति नहीं होते। सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि जब आत्मा टूट कर भी मुस्कुराना सीख जाए, जब अकेलापन भय नहीं बल्कि शांति बन जाए, जब आंसू दुख की नहीं बल्कि प्रेम की भाषा बन जाए। और हनुमान जी अपने भक्तों को यही चमत्कार सिखाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार में हर आत्मा कभी न कभी अकेली होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अधिकांश लोग उस अकेलेपन में ईश्वर को ढूंढने की बजाय दुनिया में किसी को पकड़ने लगते हैं, और तब वे और टूट जाते हैं। लेकिन जिन पर हनुमान जी की विशेष दृष्टि होती है, उनके लिए अकेलापन ही साधना बन जाता है, एकांत ही मंदिर बन जाता है, और उनका मन ही वो मंच बन जाता है जहां संकट मोचन स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। और यही वो दिव्य स्थिति है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई द्वार नहीं रहता, कोई प्रतीक्षा नहीं रहती, कोई मध्यस्थ नहीं रहता। अब केवल दो आत्माएं होती हैं, एक वो जो भटकते हुए हृदय से खोज रही है, और दूसरी वह जो अनंत शक्ति से स्नेहपूर्वक पुकार पर दौड़ रही है। और जब ये दोनों मिलती हैं, तो वो मिलन सांसारिक नहीं रहता, वो उस आत्मिक संतोष का द्वार खोलता है जिसे साधु, योगी और तपस्वी वर्षों की तपस्या से पाते हैं। लेकिन आप अकेले बैठकर भी उस अवस्था को पा सकते हैं, यदि आप सच्चे मन से बस एक बार बोल दे, हे हनुमान जी, मुझे जीवन में अब आप ही चाहिए। तो बस इतना कहने से ही उनकी कृपा का वो अनदेखा प्रवाह बहने लगता है, जो आपके जीवन को भीतर से बदल देता है। फिर धीरे धीरे आपका अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। अब आपको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब आप खुद को इतना भरपूर अनुभव करते हैं कि हर क्षण, हर विचार, हर भाव में हनुमान जी की उपस्थिति महसूस होती है। जैसे कोई आपकी रगों में बह रहा हो, आपकी सांसों में बस रहा हो। और तब चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि अब आपकी आत्मा किसी भीड़ की मोहताज नहीं। अब वो उस शक्ति से जुड़ चुकी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत है। अब आप अकेले नहीं बल्कि एकाकी है, और ये अंतर बड़ा पवित्र है, क्योंकि अकेलापन कमजोरी है, लेकिन एकाकी अवस्था शक्ति है। और ये शक्ति वही पा सकता है जो अपने भीतर उतरने का साहस रखता है। हनुमान जी ऐसे ही भक्तों को खोजते हैं
जो दुनियावी रूप से अकेले भले हों, लेकिन आत्मा से जुड़ने को तत्पर हों। और जब वो जुड़ाव हो जाता है तो फिर आप केवल जीवन नहीं जीते, आप उसे पूर्णता से अनुभव करते हैं। अब आपका हर दिन एक तपस्या बनता है, हर कार्य सेवा बनता है और हर भावना एक भजन। और ये वो जीवन है जिसे हनुमान जी अपने भक्तों को सौंपते हैं जब वे एकांत में उनकी शरण में आ जाते हैं। तो हे प्रिय आत्मा, यदि तू आज इस वीडियो को देख रहा है और अपने आप को सबसे अधिक अकेला समझ रहा है, तो जान ले यही वो शुभ क्षण है जब तुझे आवाज दी गई है। और वो आवाज तुझे बुला रही है उस प्रेम, उस शक्ति, उस भक्ति की ओर जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुझे बस एक निर्णय लेना है। क्या तू इस अकेलेपन को टूटने के लिए अपनाएगा या उसे प्रभु से जुड़ने का मार्ग बनाएगा? निर्णय तेरा है, लेकिन यदि तूने जय श्री राम कहकर आगे कदम बढ़ा दिया तो विश्वास कर, बजरंगबली स्वयं आकर तुझे थाम लेंगे, क्योंकि वे अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, खासकर तब जब पूरी दुनिया उन्हें छोड़ देती है। और जब भक्त ये समझ लेता है कि अकेलापन दरअसल ईश्वर की ओर से दिया गया एक मौन आमंत्रण है, तब उसके भीतर से एक पुकार उठती है जो सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंचती है। और तब संकट मोचन उस भक्त की आत्मा के द्वार पर खड़े हो जाते हैं, बिना कोई शोर किए, बिना कोई औपचारिकता किए। और उनके आने के बाद जीवन में जो परिवर्तन आता है वो किसी भी शब्द में पूरी तरह नहीं समा सकता। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि जिस दिन से आप उन्हें अपने जीवन का वास्तविक साथी मान लेते हैं, उस दिन से न केवल आपकी भावनाएं, विचार और कर्म बदलने लगते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपके चारों ओर का वातावरण और आपके भविष्य की दिशा भी बदलने लगती है। पर यह संबंध सिर्फ भावना तक सीमित न रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रतिदिन एक छोटी लेकिन सच्ची साधना शुरू करें। और सबसे पहला मार्ग है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे अनुभव करते हुए पढ़ना। हर चौपाई में हनुमान जी के जीवन, उनकी शक्ति, उनके बलिदान और उनके प्रेम को महसूस करते हुए पढ़ना। और अगर संभव हो तो रोज सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर एक दीपक के सामने बैठकर इसका पाठ करें। और उसके बाद 5 मिनट मौन रहकर बस उनकी उपस्थिति को अनुभव करें। दूसरा मार्ग है हनुमान जी के 12 नामों का जाप। ये इतनी चमत्कारी शक्ति रखते हैं कि यदि कोई भक्त अपने एकांत जीवन में नित्य 108 बार रामदूत, अंजनीसुत, महाबली जैसे पवित्र नामों का जाप करे, तो वो आध्यात्मिक ऊर्जा से इस तरह भर जाता है जैसे कोई सूखा वृक्ष जल से भरकर फिर से हरा भरा हो जाए। तीसरा मार्ग है एकांत में ध्यान, जहां आप कोई भी भजन, कोई भी मंत्र धीमे स्वर में चलाकर आंखें बंद करें और बस अपने भीतर उस शक्ति को अनुभव करने का प्रयास करें जो अनदेखी है लेकिन सजीव है। और जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरेंगे, वैसे वैसे आपको लगेगा कि आप वास्तव में कभी अकेले थे ही नहीं। और चौथा सबसे शक्तिशाली मार्ग है सेवा, क्योंकि हनुमान जी स्वयं सेवक है। और जो व्यक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, भूखे को भोजन देता है, दुखी को सांत्वना देता है, वो हनुमान जी के सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। क्योंकि जो अकेलापन आपको भीतर तोड़ रहा है वो तभी दूर होगा जब आप किसी और के जीवन में थोड़ी सी रोशनी बनेंगे। और तब हनुमान जी की कृपा गंगा की तरह आपके जीवन में बहने लगेगी। और ये केवल सिद्धांत नहीं, अनेक भक्तों की सच्ची घटनाएं इसका प्रमाण है। जैसे गुजरात की एक महिला जिसने पति और बेटे को एक हादसे में खो दिया और अकेलेपन में डिप्रेशन का शिकार हो गई। लेकिन किसी दिन YouTube पर हनुमान चालीसा का भजन चलते हुए उसे नींद आ गई और स्वप्न में हनुमान जी ने उसे कहा, अभी बहुत कार्य बाकी है बेटी, सेवा कर और मैं तेरे साथ हूं। अगले दिन उसने मंदिर में भोजन वितरण शुरू किया और आज वो हजारों वृद्धों की देखभाल कर रही है। और हर रात वो कहती है, मैं अकेली नहीं, मेरा हनुमान मेरे साथ है। इसी तरह एक छात्र जो घर से दूर हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई में असफलताओं और अकेलेपन से टूट गया। उसने आत्महत्या का मन बनाया,
लेकिन ठीक उससे पहले उसके फोन में हनुमान जी की एक तस्वीर स्वतः आ गई, जिसे देख वो ठिठक गया और एक पल में लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। उसने हनुमान चालीसा शुरू की और आज वो आईएएस अधिकारी बनकर समाज सेवा कर रहा है। और इन जैसे असंख्य अनुभव ये सिद्ध करते हैं कि हनुमान जी सबसे पहले उन्हीं के पास आते हैं जो सबसे अकेले होते हैं, क्योंकि वहीं पर उन्हें सबसे अधिक प्रेम की जरूरत होती है। तो हे अकेले भक्त, आज तुझे ये जान लेना चाहिए कि ये स्थिति तेरे जीवन का अंत नहीं बल्कि एक दिव्य आरंभ है। एक ऐसा आरंभ जहां अब तुझे किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तेरा जीवन हनुमान जी की कृपा से संचालित होगा। अब तेरा मार्ग वे चलाएंगे, तुझे सिखाएंगे कब रुकना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब लड़ना है और कब खुद को समर्पित करना है। और इस प्रक्रिया में तुझे तन्हाई महसूस हो सकती है, लेकिन वो तन्हाई एक तपस्या बन जाएगी, एक शक्ति बन जाएगी। और जब समय आएगा तो यही हनुमान जी तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां से तू नीचे देखेगा तो पाएगा कि उस अकेलेपन ने तुझे इतना ऊंचा कर दिया जितना कोई भेंट नहीं कर सकती थी। और यही है हनुमान जी का अंतिम संदेश हर उस आत्मा के लिए जो अकेली है। तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं तेरा संकट मोचन, तेरा सहारा, तेरा दास, तेरा स्वामी, तेरा सखा, तेरा रक्षक, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हर श्वास में, हर अश्रु में, हर पुकार में। बस एक बार मुझे पुकार और मैं दौड़ पड़ूंगा तेरे लिए, जैसे दौड़ा था राम के लिए। तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अब और कभी तू अकेला नहीं होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हनुमान टेल्स नायक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर वीडियो में हम लाएंगे सच्चे चमत्कार, भक्तों के अद्भुत अनुभव और हनुमान जी के वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तब तक के लिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।